ताइवान पर चीन के हमले की अनुमानित टाइमिंग 2026 बताई जा रही है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तब तक चीन शांत बैठा रहेगा। शी जिनपिंग तब तक ताइवान की सीमा में अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर जंग का माहौल बनाते रहेंगे, जिसका सिलसिला पिछले 1 साल से कुछ ज्यादा ही तेज है। चीन की नौसेना भी ताइवान के इर्द गिर्द लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले से पहले रूस की सेना भी बॉर्डर पर ताबड़तोड़ युद्ध अभ्यास ही किए जा रही थी। इसके बावजूद अगर अमेरिका को लगता है कि ताइवान पर चीन के हमले में अभी 2-3 साल का वक्त है, तो इसकी वजह क्या है? और 3 साल बाद भी अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन? यह समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, विनाश, वॉर विदाउट विनर्स। I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. ताइवान की वायु सीमा में जिस वक्त चीन के फाइटर प्लेन खतरनाक अंदाज में गरज रहे थे, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन निश्चिंत थे कि ताइवान पर चीन के हमले का समय अभी करीब नहीं आया है। आपको इस बयान के पीछे की कहानी बताते हैं। 6 मई 2022, पेंटागन मुख्यालय, अमेरिका। There's no indication that they intend to do that by that or any other date, just that they've stated they want to have the capability. What we're focused on is making sure that we have appropriate capabilities to meet our security commitments in the region. ताइवान पर चीन के हमले का लगभग वही समय अमेरिकी थिंक टैंक CSIS की रिपोर्ट में भी बताया गया है, जिसका टाइटल है फर्स्ट बैटल ऑफ नेक्स्ट वॉर। 2025 के बाद ताइवान पर हमला हो सकता है। इसकी एक कहानी कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग से भी जुड़ी है। चीन से लोकतंत्र मिटाकर कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू करते ही माओ त्से तुंग ने जिद ठान ली थी कि वो उस वक्त के फॉर्मोसा यानी आज के ताइवान को चीन का हिस्सा बनाकर ही चैन लेंगे। साल 1949 में माओ त्से तुंग ने कोशिश भी की थी, लेकिन ताइवान पर कब्जा करने में नाकाम रहे। 3 सितंबर 1954 से 1 मई 1955, ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर। 5 साल बाद माओ त्से तुंग ने एक बार फिर ताकत के दम पर ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश की और तभी इस विवाद में अमेरिका की एंट्री हुई। 1 जनवरी 1955 को अमेरिका ने फॉर्मोसा रेजोल्यूशन पारित किया और ताइवान को सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया। अमेरिका की मदद से ताइवान ने एक बार फिर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 23 अगस्त से 2 दिसंबर 1958, ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर। ताइवान को हर हाल में जीतने की जिद ठान चुके माओ त्से तुंग ने 3 साल बाद फिर हमला किया। 2,15,000 चीनी सैनिकों ने इस बार ताइवान के छोटे से टापू किनमेन पर धावा बोला। इस बार ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा दक्षिण चीन सागर में उतार दिया। इस जंग में चीन के 31 फाइटर प्लेन और नौसेना के ढेरों जहाज समंदर में दफन हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद माओ त्से तुंग को समझ में आ चुका था कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए उन्हें अमेरिका से भिड़ना होगा और अमेरिका से भिड़ने के लिए ताकत जुटानी होगी। 2 अक्टूबर 1959 को सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव के साथ मुलाकात में माओ त्से तुंग ने अपना इरादा साफ कर दिया। माओ ने ख्रुश्चेव से कहा था, ताइवान हमारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अंदरूनी मामला है। हमने कहा है कि हम ताइवान को निश्चित रूप से मुक्त कराएंगे। ताइवान की मुक्ति का रास्ता अलग हो सकता है, शांति से और सेना की मदद से भी। ताइवान का मुद्दा साफ है। ताइवान और चीन की सीमा से सटे आइलैंड्स पर हम अगले 10, 20 या शायद 30 साल तक कुछ नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर 1959, माओ ने 30 साल की गारंटी दी थी
और 37 साल बाद चीन ने ताइवान पर तीसरी बार हमला किया। इस बार चीन के पास बहाना यह था कि अमेरिका ने जब वन चाइना पॉलिसी को मान लिया है तो फिर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने ताइवान के तत्कालीन राष्ट्रपति ली तेंग हुई को लेक्चर देने के लिए क्यों बुलाया। ताइवान में उसी साल होने वाले चुनाव भी चीन को बुरी तरह चुभे थे, लेकिन ताइवान पर तीसरा हमला भी चीन पर भारी पड़ा। इस जंग में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस मिन्स और यूएसएस इंडिपेंडेंस को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया। ताइवान पर तीसरा हमला चीन ने मिसाइल टेस्ट की आड़ लेकर किया था। चीन को लगता था कि मिसाइलों से डरकर ताइवान की सेना बंकर में छुप जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 साल बाद चीन ने अपनी ही सेना के 2 अफसरों को मौत की सजा सुना दी। चीन का आरोप था कि उन दोनों अफसरों ने ताइवान को यह खबर पहुंचा दी थी कि चीन की सेना जो मिसाइलें दाग रही है उनमें कोई वॉरहेड ही नहीं है। ताइवान पर हमला करके चीन ने तीसरी बार अपनी फजीहत करवाई। उसी के बाद चीन ने खुद को आर्थिक और सैन्य ताकत के तौर पर स्थापित करने की कसम खाई। अपने हथियारों की जमकर नुमाइश करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी माओ के अंदाज में ताइवान को धमकाना शुरू किया। 9 अक्टूबर 2021, 祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 16 अक्टूबर 2022, 我们坚持以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे का कोई टाइमलाइन नहीं बताया, लेकिन अमेरिका को समझ में आ गया कि ज्यादा से ज्यादा 2027 तक ताइवान पर चीन का हमला हो सकता है। ताइवान पर चीन के आखिरी हमले के 30 साल 2026 में पूरे होंगे और शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल 2027 तक है। खुद को चीन के इतिहास में माओ के सच्चे उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करने के लिए शी जिनपिंग के पास एक ही तरीका है कि वो ताइवान पर कब्जा करके दिखाएं। हालांकि अमेरिका के रणनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि ताइवान को जीतने का चीन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। ताइवान पर चीन का हमला होते ही अमेरिका एक्टिव हो जाएगा। दुनिया के 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराएंगी तो अंजाम सिर्फ एक ही होगा, अमेरिका की तबाही और चीन की तबाही, जिनके बीच ताइवान खंडर बन जाएगा और जापान बेवजह मारा जाएगा। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तभी यह कयास भी लगाया जाने लगा कि ताइवान पर भी चीन ऐसी ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है। क्या शी जिनपिंग के पास ऐसा कोई विकल्प है? यूक्रेन को अमेरिका सिर्फ आर्थिक मदद और हथियार देकर युद्ध का तमाशा देख रहा है। क्या ताइवान के साथ भी अमेरिका ऐसा ही कोई खेल कर देगा? इसका जवाब आपको आगे के एपिसोड में मिलेगा। फिलहाल तो अमेरिका की सरकार और उसके थिंक टैंक चीन को ही चेतावनी दे रहे हैं कि वो ताइवान या जापान पर हमले का दुस्साहस करेगा तो उसे खाक में मिला दिया जाएगा।